हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आइसोमॉर्फिज्म टेबल को, ठीक है, जो हमारे ग्रुप की होगी और जिनका ऑर्डर अप टू 15 होगा, ठीक है। और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनका एनालिसिस भी मैं करूंगा, ठीक है, सो दैट कि आगे जाके जो हमारे सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम इजिली डिस्कस कर सके। तो ये आइसोमॉर्फिज्म टेबल जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन हम फिर अपना आगे का थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने होमवर्क दिया था सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज साइक्लिक और नॉट। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ये साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक है, सपोज हमारा ये साइक्लिक है, इफ इट इज साइक्लिक देन इट इज सम जनरेटेड बाय सम एलिमेंट वेयर ए बिलोंग्स टू रैशनल, एंड ये एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, n इंटू ए एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप का डेफिनेशन ये था ना, इफ जी इज साइक्लिक देन इट इज जनरेटेड बाय ए, और यहाँ पे एलिमेंट कुछ इस प्रकार के होंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिशन है तो ये वाला केस किस में बन जाएगा, एडिशन में। ठीक है, राइट। चलो, अब इसका मतलब क्या था, साइक्लिक का मतलब ये था कि मैं ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, लेट्स से y बिलोंग्स टू g, व्हाटएवर एलिमेंट वी चूज, तो y को मैं कुछ a टू दी पावर r टाइप का बना सकूं और r बिलोंग्स टू z। ऐसा मुझे कुछ दिखाना था कि इस a की हेल्प से मैं इस y को बना सकूं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम मान रहे हैं कि सपोज ये साइक्लिक है, तो बाय डेफिनेशन में इसको ही लिख सकता हूँ, सपोज q प्लस इज साइक्लिक देन q इज जनरेटेड बाय सम a एंड दिस इज नथिंग बट, इसका मतलब ये होगा। ओके, मैंने एक एलिमेंट पिक करा, y बिलोंग्स टू q, y को मैं ले रहा हूं कुछ a बाई 3 टाइप का ले रहा हूं। ठीक है, और जहां पे a ऑलरेडी हमारा रैशनल है, तो a बाई 3 भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके, अगर ये भाई q हमारा साइक्लिक है तो मैं इस एलिमेंट को इससे जनरेट कर पाऊंगा, दैट मीन्स टू से कि a बाई 3 को मैं कुछ na इंटू ए टाइप से बना दूंगा, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारा क्यू साइक्लिक है, तो यानी कि हर एक रैशनल नंबर को मैं इसी की हेल्प से जनरेट कर सकता हूँ। और यहां से आपके पास क्या एनालिसिस आएगा, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, इट विल इक्वल टू n इक्वल टू 1/3, एंड ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आपका साइक्लिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने a/3 या फिर मैं a/2 या फिर मैं a/7 कुछ इस टाइप के एलिमेंट लूँ, तो यहाँ पे हम a की हेल्प से इनको जनरेट नहीं कर पाएंगे। और साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन तो ये था कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे तभी आपको जनरेटर्स मिलेगा। और ये यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था, आप कोई भी ये पिक कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग इस टाइप के एलिमेंट जब आप लोगे तो आप इनको जनरेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका स्क्यू है अंडर एडिशन, ये साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नॉट साइक्लिक, राइट। नेक्स्ट होमवर्क था हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट जेड क्रॉस जेड। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे उनको लिख लो, कुछ ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे जहां पे ए एंड बी बोथ आर द मेंबर ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन, और इसका ऑपरेशन एडिशन है, इसका ऑपरेशन एडिशन है, तो ये क्या होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास ये भी क्या है, साइक्लिक है, जी इज साइक्लिक। इसका मतलब क्या होगा, जो जी है इट कैन बी जनरेटेड बाय सम एक्स वाई। ठीक है, और x एंड y बोथ आर द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, एक्स वाई टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, जब इसका डॉट होगा, डॉट मीन्स यहाँ पे एडिशन होगा जो कंपोनेंट वाइज है, तो ये प्रॉपर्टी किसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा होगा, n इंटू एक्स वाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ऑपरेशन को ध्यान में रखना है कैसे यूज होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एन एक्स एन वाई वेयर n बिलोंग्स टू
सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने बाय डेफिनेशन लिखा है, हम इसको साइक्लिक मान के चले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ से एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, ए बी, कहाँ से, जी से। अगर मैंने इस ए बी को इसकी हेल्प से बना दिया देन वी आर डन। ठीक है, चलो, तो ए बी हमारे पास ये है, यानी कि ये जनरेट होगा कुछ ना कुछ एक्स वाई से, एन बिलोंग्स टू जेड। अब देखो जो मैंने एलिमेंट लिखा है एक्स वाई, ये इंटीजर से, इसके पास क्या चॉइस हो सकती है, इसके दो केस बन जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट केस क्या बनेगा, एक्स इक्व टू वाई हो सकता है, और सेकंड केस क्या हो सकता है, एक्स नॉट इक्व टू वाई हो सकता है। इसके पास यही दो चॉइस होंगी, लाइक 1 1 2 2 इस टाइप के एलिमेंट होंगे, या फिर डिफरेंट होंगे काइंड ऑफ पेयर में 1 2 2 3 एक्सेट्रा, देर आर इन्फाइनाइट एलिमेंट, है ना। तो अब यहां से देखो कहानी क्या है, अगर हमने x इक्व टू वाई लिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इक्व टू एन एक्स एन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चीजें कैसे डिस्टर्ब होंगी, ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप का एलिमेंट ले लिया, सपोज 1 2 ले लिया, साइक्लिक ग्रुप वो होता है जिसके हर एक एलिमेंट को उस जनरेटर से बना पाए, और यहाँ पे जनरेटर क्या है, एक्स वाई। ठीक है, जैसे मैंने ये एलिमेंट पिक कर लिया, ए को 1 बी को 2 ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एन एक्स इक्व टू 1 आया और एन वाई इक्व टू 2 आया, जो कि आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज एन वाई इज नथिंग बट एन एक्स ईयर। इस केस में एक साइड तो कह रहे हो एन एक्स इक्व टू 1 है, एक साइड कह रहे हो एन वाई इक्व टू 2 है, विच इज नथिंग बट एन वाई। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कहने की बात क्या है, जब मैं इस टाइप का जनरेटर लेके चला और यहाँ पे इक्वलिटी वाला केस आया, इसके पास दो चॉइस हो सकती है, तो मैं जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनको जनरेट नहीं कर पाऊंगा। काइंड ऑफ 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, इस टाइप के एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाओगे, पहला केस। अब यहाँ पे क्या लॉजिक होएगा, जब इस टाइप की कहानी आपके पास है कि भाई हमारे पास ये है आपका ए बी, ए बी इक्वल टू आपका आया एन एक्स एन वाई, एंड ये दोनों डिफरेंट है अब नंबर, क्योंकि मैंने एक्स नॉट इक्वल टू वाई लिया है। अब यहाँ पे एलिमेंट कैसे लूँ मैं, मैंने अगर इस टाइप के एलिमेंट पिक कर लिए जो इक्वलिटी को होल्ड कर रहे हैं, लाइक ऑर्डर्ड पेयर सेम है, लाइक 1 1 2 2 इस टाइप के जो एलिमेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ से कह रहे हो एन एक्स इक्वल टू 1 आया और एन वाई इक्वल टू 1 आया, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एन एक्स और एन वाई दोनों डिफरेंट हैं, और ये RHS में क्या कह रहा है, ये 1 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कहने की बात क्या है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे मैं पूरे जेड क्रॉस जेड को जनरेट कर पाऊं। ठीक है, मैंने क्या किया, हम मान के चले इट इज साइक्लिक, सो दैट बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ तक इसको लिखा। फिर यहाँ पे एक केस लगाया कि भाई ये जो जनरेटर्स हैं या इनमें रिलेशन है, ये इक्वल भी हो सकता है, ये नॉट इक्वल भी हो सकता है, इसके अलावा कोई कहानी है। मैंने दोनों केस को डिस्कस किया आर्बिट्रेरी। अगर एक्स वाई हुआ तो इस टाइप के एलिमेंट प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि मैं बना नहीं सकता हूँ। अगर मेरा जनरेटर्स क्या हुआ, इस केस का हुआ, तो मैं भाई इक्वल वाले एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाऊंगा, जैसे 1 1 2 2 एक्सेट्रा। तो थ्रूआउट मुझे क्या मिला, मैं मान के चला था इट इज साइक्लिक, बट एट द एंड मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिला। दैट मीन टू से ये जो हमारा ग्रुप है क्या है, इज नॉट साइक्लिक। ओके, ये हमारे पास एनालिसिस आया। चलिए, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो हमारे पास क्या लॉजिक यहाँ पे होगा। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला कंक्लूजन ये था, वेट, हमारे पास पहला कंक्लूजन ये आया था कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हमने क्या लिखा था, उस केस में हमारे पास ये आया था ग्रुप हमारा साइक्लिक होगा एंड वो आइसोमॉर्फिक टू जेडपी होगा, जो कि हमारे पास ये है। पेन इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट।
तो हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो हमारे पास जी क्या होगा, साइक्लिक नेचर का होगा, और जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप थे वो आइसोमॉर्फिक टू जेड थे, और यहाँ पे n इक्वल्स टू p है तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप। कई बार कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में ये भी लिखा जाता है नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे ग्रुप तो एक मिल रहा है तो नॉन आइसोमॉर्फिक क्यों लिख रहे हैं। जब मैं ये केस लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ही चॉइस है, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट केस पे चलेंगे। हमने एक फैक्ट ये डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, वेयर पी क्यू प्राइम नंबर है, पी लेस देन क्यू है, पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस वन को, तो यहाँ पे दो ग्रुप मिलते थे। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक तो जेड पी क्यू टाइप का होगा, एक नॉन अबिलियन नेचर का होगा, और जिसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार की है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर एग्जिस्ट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप। तो इस केस में दो मिले और दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉट आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, तो नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, इनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखो टू टू मिली है। ठीक है, तो जहां पे सिंगल चॉइस होगी वहां पे भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो नहीं मिल रही है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इसमें हो रहा है, यानी कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप मिल रहा है, यानी कि एक ही है जेड पी, दैट ये इसका मतलब है। ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, बोथ आर द प्राइम नंबर एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप और यूनिक आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ऐसा भी लिख सकते हैं। और वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। ये सारा एनालिसिस मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर हो जाए तो उस केस में क्या कहानी बनती है, इसमें आपके पास दो चॉइस बनेगी, या तो ये जेड पी स्क्वायर होगा या ये आपके पास जेड पी क्रॉस जेड पी होगा। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे चार ऑर्डर के ग्रुप की बात करें, या तो इसे जेड फोर होगा या फिर ये आपका के फोर टाइप होगा, यानी कि अब क्लाइंस ग्रुप होगा, और वी कैन से जेड टू क्रॉस जेड टू, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, या ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये हमारे पास एक अनदर फैक्ट है। ठीक है, और वी कैन से कि जितने भी पी स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो आपके अबिलियन होते हैं, अबिलियन नेचर के होते हैं। इसको जब मैं क्लास इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ से भी कई बार सीएसआर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक उसको मैं लिखवा देता हूँ। तो ग्रुप मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कुछ ऐसे है, यानी कि कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन में दे रखा है, देन यहाँ से आपको पूछता है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कितने होंगे। तो कितने होते हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ एल्फा वन इंटू पी ऑफ एल्फा टू इंटू पी ऑफ एल्फा के, वेयर पी एल्फा इज डिनोट द पार्टीशन ऑफ द एलिमेंट। ये पार्टीशन ऑफ द एलिमेंट है, जो आप एसएन में बड़ी अच्छे से समझोगे पार्टीशन का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मुझे टू का पार्टीशन करना है, टू के पार्टीशन कितना होता है, पी ऑफ टू इक्वल टू टू। एक तो आप टू लिख सकते हैं, एक आप वन प्लस वन लिख सकते हैं। जैसे थ्री का पार्टीशन देखना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री लिख सकता हूँ, थ्री प्लस सॉरी टू प्लस वन लिख सकता हूँ, एंड वन प्लस वन लिख सकता हूँ। यहाँ पे पी ऑफ थ्री का वैल्यू कितना होगा, थ्री। जैसे मैं फोर के लिए भी लिख के दिखा देता हूँ, फोर वन प्लस थ्री प्लस वन, टू प्लस टू, नेक्स्ट हो सकता है वन प्लस टू, एंड एक होगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो यहाँ पे पी फोर का वैल्यू कितना आया, फाइव। ऐसे आप सारे नंबर्स के फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप पी सिक्स तक जान लो, पी सेवन तक जान लो, ये इनफ है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इसको समझेंगे। जैसे ग्रुप का ऑर्डर दिया गया होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कितने होंगे, वो इतने होंगे। ठीक है, जैसे कि इसको ही लेते हैं सबसे पहले, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, नाइन। नाइन का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे अल्फा वन है, बस अल्फा वन कितना है, टू। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कितने होंगे, पी ऑफ टू, यानी कि पी ऑफ अल्फा वन ही यहाँ पे चॉइस है, विच इज नथिंग बट टू। अब देखो कौन से हैं, अभी तो मैंने बताया है, एक तो आपका जेड थ्री बना, एक आपका जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री बना, एक आपका नाइन बना। आप चेक कर सकते हो दोनों आपके अबिलियन है और दोनों आपस में क्या है, नॉन आइसोमॉर्फिक।
ठीक है। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, देखो ये अबिलियन नेचर का है, ये नॉन अबिलियन नेचर का है। कल मैंने बताया था ना, अगर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए G1 G2 के बीच में तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। अगर उनकी एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो वो आपके नॉन आइसोमॉर्फिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है। सॉरी। तो ये कहानी हमें यहाँ पे मिली। जैसे पी स्क्वायर की इन जनरल बात करें तो टोटल कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि पार्टीशन 2 है। अब जैसे आपको बनाने हो तो क्या होगा, एक तो आपका जेड पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, जैसे 2 का पार्टीशन क्या है, एक तो 2 है यानी कि जेड पी स्क्वायर आ गया। 2 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 1+1, तो एक आ जाएगा आपका जेड पी क्रॉस जेड पी। तो ये दो आपके वो ग्रुप भी होंगे, आप बना भी सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे 100 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, ग्रुप का ऑर्डर 100 है, इसके लिए क्या कहानी बना सकते हो, कितने नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, P2 क्रॉस P2, इन दोनों का वैल्यू 2 × 2 यानी कि 4 ग्रुप आपको मिलेंगे। अब आपने क्या बनाना है, पार्टीशन बनाना है। ठीक है। लाइक अगर आपको ग्रुप लिखने कौन कौन से होंगे, तो आपके 2 के पार्टीशन क्या है, 2 के पार्टीशन यही तो होंगे। अब यहां से लिखते चले जाओ। एक चॉइस क्या हो सकती है, आपने इनको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जो भी पावर्स थी, एक तो ये हो गया। फिर इसको इसके साथ लिख सकता हूं मैं, तो Z2² हमारा क्या होगा, Z5 क्रॉस Z5, है ना। ये कहानी खत्म। फिर दूसरा क्या हो सकता है, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, तो Z2 क्रॉस Z5²। लास्ट वाला क्या हो सकता है, इन सबको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। आप इजिली देख सकते हैं सारे ग्रुप अबिलियन हैं एंड नॉन आइसोमॉर्फिक नेचर के हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे ये वाला हो गया साइक्लिक। क्यों हो गया साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे 4 और 25 का GCD 1 है, तो दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z100। ठीक है। यहाँ पे आप एलिमेंट के एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो कि ये नॉन आइसोमॉर्फिक नेचर के आएंगे, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और ये सेम होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको मैं एक लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक एनालिसिस आया था, Zm क्रॉस Zn इट इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn। ये कब होगा, जब हमारे पास GCD Mn का 1 होगा। ये एनालिसिस ध्यान रखेंगे तो आपको कंक्लूजन मिलेगा, ये चारों आपके क्या है भाई, डिफरेंट है। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी चॉइस लोगे वो इन्हीं में से एक होगी। ठीक है, वो क्या होगा, इन्हीं में से एक होगी। ठीक है। तो काउंटिंग भी आ गई कि हमें नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप कैसे निकालने हैं और वो बनाने हैं, तो आप इस वे में बना सकते हो, जस्ट यूज द पार्टीशन। यहाँ पे मैंने कुछ पार्टीशन लिखी है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। P4 तक मैंने बताया है, ये बाकी की याद रखोगे, ये इनफ है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे CSIR में आता है, जैसे CSIR का ही क्वेश्चन है, इसका ये होमवर्क है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। और अभी मैं आप लोगों के लिए रेडी करने वाला हूँ आइसोमॉर्फिज्म टेबल क्या होती है। जैसे सबसे पहले ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 की बात करते हैं। ग्रुप हमारे पास है, ये क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। तो जैसे 1 है, 1 किस नेचर का होगा, 1 आपका साइक्लिक नेचर का होगा। ठीक है। क्योंकि जेड में क्या होगा, अगर मैं सही एक ग्रुप की बात करूंगा जिसमें आइडेंटिटी होगा, तो बाय डेफिनेशन ये फाइनाइट ग्रुप है और एक ऑर्डर का एलिमेंट है, एक ही ग्रुप का ऑर्डर है, तो दिस इज साइक्लिक एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z1। क्योंकि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ये लास्ट लेक्चर में बात की थी। 2 इज अ प्राइम नंबर, तो जितने भी ग्रुप होते हैं प्राइम नंबर के वो आपके साइक्लिक होते हैं, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Zn, तो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। सेम लॉजिक से Z3 ऑर्डर के जो ग्रुप होंगे वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होंगे। 4 ऑर्डर की कहानी क्या होगी, 4 ऑर्डर की कहानी क्या होगी, P² टाइप में चला गया। P² में चॉइस क्या है, या तो ZP² होगा या ZP क्रॉस ZP होगा। तो यहाँ से या तो Z4 होगा या फिर ये Z2 क्रॉस Z2, और इसी को मैं K4 भी बोल सकता हूँ। राइट। 5 नेचर के कैसे होंगे, 5 ऑर्डर प्राइम नंबर, तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z5 हो जाएगा। 6 की बात करते हैं, तो 6 में कहानी आ गई 2 × 3 यानी कि P × Q।
और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है 3 - 1 को, तो ये वाला फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 चॉइस मिलेगी। आइदर इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 और एक नॉन अबिलियन ग्रुप, और इस केस में आपको D3 मिल जाएगा। और आगे जाके हम देखने वाले हैं कि D3 और S3 बोथ आर ये आइसोमॉर्फिक हैं। D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, आप इनके स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ठीक है। 7 अगेन प्राइम नंबर, तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z7 होगा। इस कंपोजिशन टेबल में 8 नंबर और 12 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें नॉन अबिलियन नेचर के ग्रुप आएंगे जिनका डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा कि वो कैसे आए हैं, ठीक है। जैसे 8 ऑर्डर का है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, है ना। तो यहां से 3 ग्रुप तो क्या मिल जाएंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, और वो अबिलियन नेचर के होंगे। तो कैसे बनाओगे उनको, एक ये हो जाएगा Z2 to the power 3, Z2 क्रॉस Z2 स्क्वायर हो जाएगा, एक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, यानी कि Z8 Z2 क्रॉस Z4 और Z2 Z2 Z2, 3 तो ये मिल गए, इनका तो लॉजिक हमारे पास है। 2 ग्रुप और होंगे जो नॉन अबिलियन नेचर के होंगे, Q4 एंड D4, क्योंकि इसके लिए और थ्योरी का मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा, बट अभी इतना यहाँ पे नीड नहीं है, तो मैंने इनको डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मुझे टेबल कंप्लीट करना था, ठीक है। तो 8 ऑर्डर के ग्रुप हैं, तो उसके पास फिफ्थ 5 चॉइस होती हैं, ठीक है। इनका मैं यूज करूंगा जब मैं काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप की बात करूंगा। सपोज इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं। आपने कहीं पे 6 ऑर्डर के सब ग्रुप कैलकुलेट करने हैं, मैंने कहा कि 6 ऑर्डर के सब ग्रुप कैलकुलेट करने हैं, तो 6 ऑर्डर के सब ग्रुप का नेचर क्या होगा, वो Z6 टाइप के होंगे या फिर वो D3 और S3 टाइप के होंगे। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे मुझे Z6 की बात करूंगा तो मुझे साइक्लिक नेचर के देखने पड़ेंगे, वो आपको ये भी पूछ सकता है साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे, तो मुझे Z6 टाइप के देखने हैं। ये कहीं पे मुझे 8 ऑर्डर की बात कर ली, तो एग्जामिनर या तो किसी ग्रुप को मेंशन करेगा कि इस टाइप के कितने होंगे 8 ऑर्डर के। अगर उसने बोला कि रेंडमली 8 ऑर्डर के, तो मुझे ये सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 ऑर्डर का नेचर आपका ये होता है। 8 ऑर्डर के ग्रुप इनमें से 5 टाइप के हो सकते हैं, तो ये एनालिसिस मुझे वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं काउंटिंग कराऊंगा तब ये बात करेंगे, ठीक है। 9 ऑर्डर अगेन पी स्क्वायर, तो यहाँ पे Z9 या फिर Z3 क्रॉस Z3 बनेगा। 10 अगेन ये आपका PQ टाइप में चला गया, वे 2 into 5 एंड 2 डिवाइड्स 5 - 1, तो यहाँ से 2 चॉइस Z10, और दूसरा नॉन अबिलियन नेचर का मिलता है, वो मैंने कंस्ट्रक्शन भी बताया था, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे जी वाली कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। और कहीं पे यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्डर पे आपको नॉन डाइहेड्रल ग्रुप ही मिल जाएगा, जैसे 6 के लिए मिला, है ना, जैसे हमें 6 के लिए मिला, 10 के लिए D5 मिल गया, ओके। 11 अगेन प्राइम नंबर, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z11, राइट। 12 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो दो तो अबिलियन नेचर के मिल जाएंगे जो आपको इस फैक्ट से मिल जाएंगे। 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो एक तो आपको मिल जाएगा Z12 ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है आप। इस ये अगर मैं बात करूं जैसे Z2 क्रॉस Z6 या फिर इस ग्रुप की, ये दोनों एक ही हैं। क्यों है एक, क्योंकि यहाँ पे ये देखो इन दोनों का GCD कितना है, 2 और 3 का GCD 1 है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z6 हुआ। तो मैं इसको ये लिखूं या फिर ये लिखूं, बात एक ही है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बट आपने इफेक्ट याद रखना है कि कहाँ पे मैं इसको ZMN लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास GCD MN 1 हो जाए, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और बाकी 3 यहाँ पे नॉन अबिलियन नेचर के होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा D6 डायहेड्रल ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज A4 का डिस्कशन मैंने अभी नहीं किया है, मैंने एसन का बताया आपको, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का नहीं बताया, क्योंकि इस पर कंप्लीट लेक्चर होने वाला है कुछ लेक्चर्स के बाद। एक अलग ग्रुप होता है यहाँ पे टॉर्शन ग्रुप इसका नाम दिया जाता है, बट इसका नेचर क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। तो ये 5 टाइप के ग्रुप आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। विकिपीडिया या फिर गूगल, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये फिर साइक्लिक नेचर का होगा और Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। 14 के बारे में क्या कह सकते हो,
अगेन ये इंटू 2 into 7 P इंटू क्यू टाइप का रिलेशन बन गया, 2 डिवाइड्स कर रहा है 7 - 1 को, तो यहाँ पे Z4 मिलेगा, D7 मिलेगा। 15 ऑर्डर के क्या होंगे, 3 into 5 लिख सकता हूँ, बट 3 डजंट डिवाइड 5 - 1, तो ये किस नेचर का हो गया, अकॉर्डिंग टू पी की थ्योरम ये आपका साइक्लिक हो गया। और जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं आइसोमॉर्फिक टू Zn होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एनालिसिस है 15 ऑर्डर तक के ग्रुप का, कि इनकी आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर कैसी होगी वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इनकी हेल्प से क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप का ऑर्डर 14 है और कह रहा है कि G हैज मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। हमें देखो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ग्रुप का ऑर्डर भाई 14 है, तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर आप कैसे एनालिसिस लगाओगे उसकी बाकी प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और इसने क्या कहा है, जी के पास मोर देन 1 एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 2 का। तो सबसे पहले देखो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 ऑर्डर की ग्रुप यहीं से देख लो, या तो मेरा ये Z14 हो सकता है ना, या फिर ये मेरा D7 हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, हमको कौन सा पिक करना होगा, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे के रखेगा, G हैज मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। जैसे Z14 में आ जाओ, यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं, 5 2, विच इज एग्जैक्टली 1। तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली चॉइस हमारी यहां से नेग्लेक्ट हो गई। ओनली चॉइस क्या है, D7। तो यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हम ये बता सकते हैं D हमारा D7 के जैसा है, और D7 का सारा एनालिसिस आपको पता है। ठीक है, तो D7 का एनालिसिस आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बता दीजिए। कह रहा है कि G इज नॉन साइक्लिक और नॉन अबिलियन, बिल्कुल ठीक है, नॉन साइक्लिक भी है नॉन अबिलियन है। कह रहा है G इज साइक्लिक, ये गलत है क्योंकि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। G हैज 7 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट का एनालिसिस भी आपको पता है, यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के, अगर इवन नंबर हो तो n+1 हो जाते हैं, ओड है तो एग्जैक्टली n नंबर हो जाता है, तो 7 एलिमेंट ही यहाँ पे 2 ऑर्डर के हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक था, बट आगे इसी टाइप के फैक्ट वहाँ पे यूज होंगे। तो अगर आपको ये एनालिसिस पता है 15 ऑर्डर तक की ग्रुप का, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिकली जब मैं काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप करूंगा वहां पे इन चीजों का काम आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप, देन फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के आए हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, कोई भी डाउट आपको रहता है। ठीक है, सो और ये कंप्लीट कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराने वाला हूँ, इसका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होने वाला है, और बिल्कुल डिटेल में मैं इस कोर्स को कराने वाला हूँ। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, उसकी जो भी थ्योरी होगी, प्रैक्टिस सेशन होंगे, वो सब यूट्यूब पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ठीक है, सो होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।